गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है विभक्ति। विभक्ति कितनी प्रकार की होती हैं और यह किस प्रकार व्याकरण में कार्य करती है। तो आज हम जानेंगे विभक्ति कितनी प्रकार की होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आज का फिर हमारा टॉपिक था विभक्ति। तो विभक्ति क्या है? शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो 7 विभक्तियाँ हैं। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं जिन्हें हम सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं, क्योंकि सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगे हों वह सुबंत कहलाते हैं। ये विभक्तियाँ 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में। ठीक, अब क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाले विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके साथ ही अन्य पदों के आधार पर लगने वाले विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7। अब उनका प्रयोग कैसे होता है? प्रथमा विभक्ति कर्ता। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है। तथा मोहनः दुग्धम पिबति, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन। अतः मोहन में कौन सी होगी? प्रथमा। रामा पुस्तकम पठति, यहाँ भी प्रथमा है। ठीक, और आगे सोहने ने ग्रंथा पठ्यते, सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर कर्म हो रहा है किसके द्वारा? सोहन के द्वारा। तो यहाँ पर ग्रंथा में प्रथमा विभक्ति होगी। अब है द्वितीय विभक्ति। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र देखती है। वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः चित्र में कर्म संज्ञा है। अभिष्ट मतलब प्रिय। इष्ट कौन होता है? जो प्रिय होता है। अभिष्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय, और उसमें द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार बालः मोदकम वांछति, बालक को मोदक चाहिए मतलब लड्डू चाहिए, मोदक मतलब लड्डू। यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट अतः वह कर्म संज्ञक है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक, याद रखिएगा। यथा वैष्णवी चित्रम रचयति, यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है और चित्र में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि चित्र कौन रच रहा है? वैष्णवी रच रही है। ठीक, इसके साथ ही अन्य उदाहरण देखते हैं। अभितः, सामने, परितः चारों तरफ, समया पास, निकषा पास, हा खेद, प्रति के और उभयतः दोनों तरफ, सर्वतः सर्वत्र, धिक धिक्कार, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, बिना बिना, अंतरा बिना, अंतरेण बिना के, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कुछ उदाहरण देखेंगे। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं, दोनों ओर। आगे नगरम परितः मार्गाः सन्ति, विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो नगर के चारों तरफ क्या है? मार्ग है। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास उद्यान है। नदीम निकषा शीतला समीरः वहति, नदी के पास शीतल जल की धारा बहती है। हा बालघातिना, अर्थात धिक्कार है। किसको? जिसने बच्चे को मारा। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथयिष्यामि, मैं अपने मित्र के बिना कुछ भी नहीं कहूँगा। क्या है ये? तो अब मतलब मित्र की ओर वह कुछ भी नहीं कह सकता, मित्र के खिलाफ वह सुन भी नहीं सकता, कोई व्यक्ति हो, है ना। तो ये क्या है? आपकी द्वितीय विभक्ति यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये कुछ और उदाहरण थे द्वितीय विभक्ति के, इसलिए कन्फ्यूज होने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। चाहे तो आप कुछ उदाहरण और ले लीजिए। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, आश्रम सर्वतः वनानि सन्ति, आश्रम के चारों, आश्रम में सभी जगह वन हैं। धिंग मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार। मम गृहम ऊपरि वायुयानम गच्छति, अर्थात मेरे घर के ऊपर से वायुयान जाता है। भूमिम अधः जन्तवः सन्ति, भूमि पर पशु बैठे हैं। पुत्रम बिना माता दुखिता भवति, पुत्र के बिना माता दुखी है। परिश्रम अंतरा सुखम नास्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं प्राप्त होता। हास्य मंत्रेण जीवनम निरर्थकम, हास्य के बिना जीवन निरर्थक है। तो ये थी आपकी द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा और द्वितीय को हमने जाना। साथ ही कुछ उपसर्ग के साथ ही द्वितीय विभक्ति में होते हैं, जैसे कि अधि उपसर्ग पूर्वक
सिंहस्था आसपस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राजकुमारः पर्यङ्कम् अधिसेतते, विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, ऐसा विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। प्राचार्य उच्चासनम अध्यास्ते, प्राचार्य के लिए ऊंचा स्थान दीजिए। मुनि वनम अधिवसति, मुनि वन में रहते हैं।